Hello students, this is Pooja Mishra, computer teacher of Sanskar Valley Academy School. So students, today we are going to learn chapter 3, personalizing Windows 10. Okay, in this chapter there is one activity is given. Look at the picture, observe it carefully, describe this picture in your own words. See, यहाँ पे आपको कुछ आइकॉन्स दिए हैं, ठीक है। आइकॉन्स छोटे छोटे पिक्चर फॉर्म में आइकॉन्स दिए हैं, तो आपको इन सबको देखना है, ऑब्जर्व करना है, देन आपको उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस राइट करने हैं गिवन प्लेस पे, ठीक है। देन नेक्स्ट एक्टिविटी इज डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन द स्टार्ट मेन्यू ऑफ विंडोज 7 एंड द विंडोज 10। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर। ओके, सी जैसे स्टार्ट मेन्यू, अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? अबाउट विंडोज 10 विच इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो इससे पहले हम लोग विंडोज़ 7 बहुत ज़्यादा मोस्ट प्रॉबेबली पॉपुलर था, बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, तो उसमें भी स्टार्ट मेन्यू अवेलेबल था। इवन विंडोज़ 8 में भी था, विंडोज़ XP में भी था, सब में ही स्टार्ट मेन्यू थे, बट स्टार्ट मेन्यूज़ में लिटिल बिट डिफरेंसेस आते गए हैं नए नए वर्जन्स में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको विंडोज़ 7 के स्टार्ट मेन्यू में एंड विंडोज़ 10 के स्टार्ट मेन्यू में क्या डिफरेंसेस है ये आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो वो चीज़ तो अभी हम चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको आगे काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, वेदर यू वांट टू हैव अ डार्कर कलर स्क्रीन, run several apps at the same time or display multiple desktops, Windows 10 gives you many options to personalize your PC. सी अभी क्या होता है, हम लोग जैसे कभी हमें लगता है कि हमारा जो बैकग्राउंड है, जो कलर है, उसे हमें चेंज करना है, या फिर हमें एक साथ कई सारे विंडोज़ ओपन करने हैं अपने डेस्कटॉप में, ठीक है, देखना है, काम करना है, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं, बहुत सारे इस तरह से हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो विंडोज़ 10 ने भी ऐसे काफ़ी सारे नए फीचर्स अलाउ किए हैं, अप्लाई किया है, जिसके थ्रू आप अपने लुक एंड फील, या फिर कह लो कि जो अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप का लुक है वो पूरी तरह से अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ओके, customization refers to the personalization of a software, a hardware device or a service according to your own requirements. Yes, अब जो customization है या फिर पर्सनलाइजेशन सॉफ्टवेयर है जो हमें हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस के थ्रू, या कह लो कि जो हमें हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सारा सेटिंग चेंज करने के लिए अलाउ करता है, ठीक है। तो हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। कुछ ऐसे फीचर्स, सिंपल फीचर्स अलाउ किए हैं, प्रोवाइड किया है, जिसको हम बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब विंडोज़ 10 एनवायरनमेंट जो है ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली, मतलब कोई भी इसको बहुत इजीली एक्सेस कर सकता है। ऐसा नहीं कि उसके लिए कुछ अलग से चीज़, जो आपको विंडोज़ 7 में आप करते आए हो तो वो विंडोज़ 10 भी बहुत इजीली एक्सेस कर सकता है। काफ़ी यूज़र फ्रेंडली, काफ़ी इजी कर दिया है पहले की कंपैरिजन में, ठीक है। अब इस ऐप को ओपन कैसे करते, सेटिंग ऐप को, हमारा जो विंडोज़ 10 है इसके सेटिंग ऐप को हम ओपन कैसे करते हैं, क्योंकि आप डिफरेंट ऐप्स को ओपन करके अपने जो भी कस्टमाइजेशन है या पर्सनलाइजेशन से आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, अपीयरेंस को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले सेटिंग ऐप पे जाना पड़ता है। तो कैसे करोगे आप? टू ओपन द सेटिंग ऐप देयर आर सम स्टेप्स गिवन, सो फॉलो दीज स्टेप्स। फर्स्ट इज दी क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन टू ओपन द सेटिंग ऐप। तो आपको सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। जब आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे तो देयर आर मेनी डिफरेंट ऑप्शंस आर गिवन, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस है विद देयर लेबल्स मतलब नेम के साथ में, ठीक है। तो आप इसमें से सेटिंग्स पे क्लिक करोगे, ठीक है। सेटिंग विंडो आपके सामने अपीयर हो जाएगा। अब सेटिंग विंडो में बहुत सारे ऑप्शंस दिए होते हैं, आपको प्रैक्टिकली भी मैंने दिखाया, तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अब आपको किस पे क्लिक करना है? क्लिक ऑन एनी आइकॉन दैट यू वांट टू ओपन। अब इनमें से जो भी आपको ऑप्शन अप्लाई करना है, जो भी चेंजेस करने हैं, यू कैन क्लिक ऑन दैट आइकॉन्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल्स पर्सनलाइजेशन आइकॉन। अब यहाँ पे किस पे क्लिक किया है? पर्सनलाइजेशन आइकॉन पे, ठीक है। तो आप पर्सनलाइजेशन आइकॉन पे जब क्लिक करोगे तो पर्सनलाइजेशन विंडो आपके सामने अपीयर हो जाएगी, जिसमें कि आपको वो अलाउ करेगा, आपके बहुत सारे थीम्स प्रोवाइडेड होंगे, बैकग्राउंड्स प्रोवाइडेड होंगे, आप उनमें से कोई सिलेक्ट कर सकते हो। प्लस आपको एक ब्राउज ऑप्शन भी दिया रहता है। ब्राउज ऑप्शन का मतलब होता है कि अगर आपको जो इसकी गिवन पिक्चर्स है या बैकग्राउंड है उसके अलावा कुछ और चाहिए, इंटरनेट से चाहिए, या फिर अपने जो फोल्डर्स है अलग, अपने पर्सनल फोल्डर्स है, अपने पर्सनल पिक्चर्स है, तो आप उन्हें चूज़ कर सकते हो, उन्हें एज अ बैकग्राउंड सेट करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है चेंजिंग द फॉन्ट साइज़। येस, जो आपके आइकॉन्स होते हैं
इनके साइज़ को अगर आपको चेंज करना है तो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल विथ विंडोज़ 10. ओके, कैसे करते हैं? Whether you have got a laptop with a tiny screen or a desktop with a giant monitor, your computer's fonts may be too small to read comfortably or conversely, they could be larger than you need. Yes. अब जब आप कोई लैपटॉप लेते हो या फिर आप डेस्कटॉप लेते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो उसके फॉन्ट्स होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, जो आइकन्स के ऊपर फॉन्ट्स जो लिखे होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, तो मे बी इट इज़ नॉट कम्फर्टेबल टू रीड. ठीक है, तो हमारी क्या ज़रूरत होती है कि हम इसको थोड़ा सा बिग कर दें, साइज़ बड़ा कर दें. ठीक है, तो हम अपने अकॉर्डिंग उसे एडजस्ट कर सकते हैं. ठीक है, जो कि पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे अप्लाई हो जाता है. मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो भी वहाँ फीचर्स है जितने भी है सबके लिए ये अप्लाई हो जाता है, और हम इजीली फिर कोई भी चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें अच्छे से दिखाई देता है. ठीक है, तो कैसे करते हैं इस चीज़ को, कैसे अप्लाई करते हैं? अगेन क्लिक ऑन द सेटिंग ऐप विच इज़ अवेलेबल इन योर स्टार्ट बटन. ओके, स्टार्ट बटन पे आप जब क्लिक करते हो तो आप सेटिंग ऐप ऑप्शन आपको मिल जाता है. ठीक है, देन आप क्या करोगे, कौन सा ऑप्शन लोगे? द डिस्प्ले ऑप्शन इन द विंडो विल अपीयर. आपके सामने जैसे पर्सनलाइजेशन ऑप्शन था वैसे ही आपको देखेंगे, क्लिक करने के बाद आपको कई सारे अलग अलग ऑप्शंस दिखाई देंगे. ठीक है, तो आप यहाँ पे डिस्प्ले पे कर सकते हो, या फिर अगर किसी कंप्यूटर में नहीं है डिस्प्ले तो आप सिस्टम सेटिंग पर भी क्लिक कर सकते हो, आपको डिस्प्ले ऑप्शन मिल जाएगा. ठीक है, यूज़ द स्लाइडर प्रेजेंट टू राइट साइड टू सेलेक्ट द डिज़ायर्ड आइटम साइज. देखो आप यहाँ पे देख सकते हो ना, येलो कलर में हाईलाइटेड है जो. ठीक है, ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये क्या एक स्लाइडर है. इस स्लाइडर को आप लेफ़्ट या राइट से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो फॉन्ट की साइज़ को. ठीक है, तो यहाँ से हम करने के बाद फाइनली हम किस पे क्लिक करते हैं? अप्लाई पे. अप्लाई का मतलब ही होता है सेव करना, जो आपने चेंजेस किए हैं उसको सेव करना. उसके लिए हम लोग अप्लाई पे क्लिक करते हैं. यहाँ कोई सेव बटन नहीं होता, और जो भी अपीयरेंस है वो आपका चेंज हो जाता है, जो भी आपने चेंज किया है. समटाइम्स इट रिक्वायर्ड रीस्टार्ट. ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम सिस्टम पे कोई चेंजेस करते हैं तो उसको रीस्टार्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपका अपीयर नहीं होता है, जो भी चेंजेस आपने किए हैं अप्लाई नहीं होता है, तो यू जस्ट रीस्टार्ट योर कंप्यूटर वंस. ओके, आप एक बार कर लोगे रीस्टार्ट तो आपको सारा अपीयरेंस जितना जैसा आप चाहते हो, जिस तरह से आपने अप्लाई किया था वो आपको सब दिखाई दे जाएगा. ठीक है, आप देख सकते हो बिफोर चेंजिंग फॉन्ट साइज़ उसकी साइज़ कितनी छोटी थी, एंड आफ्टर चेंजिंग फॉन्ट साइज़ कैसे वो इंक्रीज़ हो जाती है. ओके, यहाँ तक क्लियर है. देन नेक्स्ट है एडजस्टिंग क्लियर टाइप सेटिंग्स. ओके, अब क्लियर टाइप सेटिंग्स को हम कैसे करते हैं अप्लाई? क्लियर टाइप इज़ अ माइक्रोसॉफ्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन फर्निशिंग टेक्स्ट इन अ फॉन्ट सिस्टम. Clear type attempts to improve the appearance of text on certain types of computer display screen. For additional intensity variation, use of this smooth the edges of the words on your device, making them sharp and clean. See, इसका ओवरऑल जो मीनिंग निकल के आता है कि जैसे आपका कोई भी टेक्स्ट है, जैसे आपकी कोई स्क्रीन पर कुछ भी टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, तो मे बी ये बहुत ज़्यादा क्लीन ना हो, बहुत ज़्यादा नीट ना हो, आपको उसमें कुछ ब्लर दिखाई दे रहा हो या फिर क्लीननेस कम दिखाई दे रही हो. ठीक है, तो आप चाहें तो आप अपने टेक्स्ट अपीयरेंस को बहुत ज़्यादा क्लीन कर सकते हो, बहुत ज़्यादा उसको उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हो, उसका जो डिस्प्ले फॉर्म है उसको बहुत ज़्यादा अच्छा बना सकते हो. ठीक है, जिससे कि वो लोगों को और अच्छे से दिखाई दे. ठीक है, तो अब इसके लिए हम कौन सा ऑप्शन अप्लाई करते हैं? अगेन आपको डिस्प्ले सेटिंग में ही जाना है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी आपको डिस्प्ले फॉर्म में तो चेंजेस कर रहे हो ना, दिखने के लिए वो और क्लीन कर दे रहे हो आप, तो अगेन आपको डिस्प्ले सेटिंग पे जाना है. पर डिस्प्ले सेटिंग के दिस टाइम यू हैव टू सिलेक्ट ऑन एडवांस डिस्प्ले सेटिंग ऑप्शन. ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है एडवांस डिस्प्ले सेटिंग ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है. ठीक है, देन आप जब इस पर क्लिक करोगे तो आपको क्या ऑप्शन मिलेगा? क्लियर टाइप टेक्स्ट. सी, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या मिला आपको? क्लियर टाइप टेक्स्ट. ठीक है, तो आप क्लियर टाइप टेक्स्ट पर क्लिक करोगे. ठीक है, तो क्लियर टाइप डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. डायलॉग बॉक्स जो कौन सा है क्लियर टाइप का? क्लियर टाइप का डायलॉग बॉक्स आपका ये है. ठीक है, तो इसमें ये सामने आ जाता है. ठीक है, आप इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल जो ये बॉर्डर्ड ब्लॉक है इसको सिलेक्ट किया गया है, इसीलिए उसका बॉर्डर दिखाई दे रहा है. ऐसे आपको कई ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें आपको सबसे बेस्ट दिख रहा हो कि हाँ इसकी नीटनेस सबसे ज़्यादा है, यू कैन सेलेक्ट दैट. ओके, फाइनली आप किस पे क्लिक करोगे?
आपके ओके बटन पे और आपका अपीयरेंस आपके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। ठीक है, फाइनली आप फिनिश पे क्लिक कर देंगे। ओके, तो क्लियर टाइप सेटिंग आपका अप्लाई हो जाएगा आपके कंप्यूटर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कस्टमाइजिंग द स्टार्ट मेन्यू। अब कस्टमाइजिंग refers to the personalization of a software, a hardware device or a service according to your own requirement. Windows 10 offer customization in many of its features, thus making them simple and easy to use for you. This customization property makes the Windows 10 very easy and more user friendly to all. See, customization का मतलब क्या होता है? Customization जो है ये किसके अंडर में आता है? ये भी पर्सनलाइजेशन के अंडर में आता है। और इसके अंदर हम करते क्या है, इसमें हम अपनी अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को सेट करते हैं। ठीक है, मतलब इसमें आपने क्या कर सकते हो, इसमें आप ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि इसको यूज़ करना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, बहुत ईजीली आप यूज़ कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, और ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बना सकते हो अपने कंप्यूटर को। ठीक है, जैसे विंडोज़, मैंने आपको पहले भी बताया कि विंडोज़ 10 जो है वो सपोर्ट करता है टच बेस्ड को भी एज़ वेल एज़ आपके विदाउट टच बेस्ड को भी। ठीक है, मतलब आप कीबोर्ड और माउस के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपके पास टच स्क्रीन बेस्ड कंप्यूटर है तो आप उसको टच बेस्ड में भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आप और इस तरह से आप अरेंज कर सकते हो कि वो और ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हो जाए आपका कंप्यूटर। मतलब आपका सब ऑप्शन, सब एप्लीकेशन सामने आपको एक टाइल बेस्ड में दिखाई देगा, या फिर आपको और कुछ इसमें चेंजेस करना है तो कर सकते हो। इन शॉर्ट, आप अपने अकॉर्डिंग अपने पूरे कंप्यूटर की सेटिंग को, अपीयरेंस को सेट कर सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बना सकते हो, उसका मतलब होता है कस्टमाइजेशन। ठीक है, अब इसमें पहला ऑप्शन है रीअरेंजिंग टाइल्स। ठीक है, देखो आप टाइल बेस्ड दिख रहा है ना आपको कि यहाँ पे सब कुछ कैसे टाइल बेस्ड अवेलेबल है, करेक्ट है ना? तो इसको हम लोग कर सकते हैं रीअरेंजिंग टाइल्स। ठीक है, तो हम कैसे अरेंज करेंगे इसको? In Windows 10, the position of the tiles is not fixed and they can be rearranged. By putting your favorite and most used tile on the top row, the whole collection can be used in its minimized state, which will provide more space for notifications. See students, अब Windows 10 में जो पोजीशन ऑफ टाइल्स है, मतलब जो आप यहाँ देख सकते हो कितनी सारी टाइल्स हैं, तो इनकी जो पोजीशन है ये फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पे आपने सेट कर दिया है तो अब ये यहीं के लिए एक आइकॉन सेट हो चुका है। नो, आप इसको जब चाहे तब रीअरेंज कर सकते हो। आपको लगता है कि कोई आइकॉन या कोई आइकॉन जो है वो मेरे लिए ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो आप उसको टॉप पे रख सकते हो, टॉप रो में रख सकते हो। बाकी आप कलेक्शंस को चाहे तो मिनिमाइज़ भी कर सकते हो। ठीक है या फिर आप उसको नीचे रख सकते हो। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपकी स्पेस जो होगी ज़्यादा मिलेगी, आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो। ठीक है, फॉर दिस सिंपली पॉइंट एट अ टाइल, क्लिक एंड होल्ड द माउस बटन डाउन एंड ड्रैग द टाइल टू अ न्यू पोजीशन। बस आपको क्या करना है, आपको ड्रैग करके आपको क्लिक करना है और ड्रैग करके आप अपने टाइल की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। सिमिलर लाइक आप अपने मोबाइल में जैसे करते हो ना, बहुत सारे आइकॉन्स होते हैं, आप उसको प्रेस करके एक जगह से दूसरी जगह मूव कर देते हो। सिमिलरली आप यहाँ पे भी कर सकते हो, पोजीशंस को अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। आपने देखा होगा हम लोग कुछ चीज़ें नोटिफिकेशन एरिया में रखते हैं जो हमें लगता है कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी हम लोगों का किसी फोल्डर के अंदर भी हम रख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप यहाँ पे भी कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो चेंज द साइज ऑफ ए टाइल बाय राइट क्लिकिंग द टाइल, सिलेक्ट रिसाइज एंड चेंज द डिजायर्ड वन। अगर आपको लगता है कि टाइल्स की साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है, बिग है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस कंज्यूम कर रहा है, तो आप उसकी साइज़ को रिसाइज भी कर सकते हो। कैसे करोगे? सिर्फ आपको अपने टाइल पर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके रिसाइज ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, जो कि आपके अकॉर्डिंग फिर आपकी साइज़ चेंज कर सकते हैं आपकी टाइल्स की। ओके, देखो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा छोटा था, यहाँ पे बड़ा है, क्लीन है, इसका अपीयरेंस काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है। ओके, देन नेक्स्ट है पिनिंग एंड अनपिनिंग टाइल्स। पिनिंग एंड अनपिनिंग टाइल्स का मतलब क्या होता है? इफ़ यू वांट एन एप्लीकेशन टू अपीयर इन योर स्टार्ट मेन्यू, यू कैन ईजीली पिन इट फ्रॉम एनीवेयर ऑन योर कंप्यूटर। ठीक है, अब जैसे आपको लगता है, मैंने पहले ही बताया ना कि आप लोगों के स्टार्ट पे हर वो ऑप्शन नहीं दिखाई देता है आपको। ठीक है, सारे के सारे ऑप्शंस वहाँ पे हर चीज़ नहीं दिखाई देती है।
ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि अगर कोई एप्लीकेशन मुझे स्टार्ट मेन्यू पर दिखाई देना चाहिए तो आप इजीली कहीं पर भी कंप्यूटर पे कहीं के मतलब कंप्यूटर के किसी भी पार्ट से कोई भी ऑप्शन को लेकर स्टार्ट में सेट कर सकते हो। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? गो टू द लोकेशन वेयर द आइकॉन फॉर द एप्लीकेशन यू वांट टू पिन इट विजिबल। सबसे पहले तो आपको उस लोकेशन पे जाना होगा जहाँ पे आइकॉन एप्लीकेशन को आपको पिन करना है, ठीक है, या विजिबल है, ठीक है। राइट क्लिक जहाँ पे वो ऑलरेडी विजिबल है पहले आपको उस पोजीशन पे जाना है, उस लोकेशन पे जाना है। देन राइट क्लिक ऑन द एप्लीकेशन आइकॉन टू व्यू अवेलेबल ऑप्शंस। उसके बाद आपको उस आइकॉन की राइट क्लिक करना है, ठीक है, और चेक करना है कि कौन से ऑप्शंस कहाँ पे अवेलेबल हैं। फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ऑप्शंस क्लिक ऑन पिन टू स्टार्ट। अब आपको सिर्फ क्या करना है, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ऑप्शन जो भी ऑप्शंस दिए हैं वहाँ पे क्लिक टू पिन टू स्टार्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। द एप्लीकेशन आइकॉन विल बी पिन टू द स्टार्ट मेन्यू। ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका जो वो ऑप्शन है एप्लीकेशन आइकॉन जो है वो स्टार्ट मेन्यू में दिखाई देगा, स्टार्ट मेन्यू में वो पिन हो जाएगा। Isn't it? You can also drag and drop icon from the start menu to the tile interface। और अगर आपको लगता है कि मुझे स्टार्ट मेन्यू से अपने आइकॉन को टाइल्स में शिफ्ट करना है तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके आइकॉन को टाइल्स में भी शिफ्ट कर सकते हो बहुत ही इजीली। ओके, द एप्लीकेशन टाइल विल बी pinned to your start menu live tiles interface. If you don't need some of the default tiles in the Windows 10 start menu, you can easily unpin them from the menu। जैसे मैंने आपको कहा ना कि आप एक ऑप्शन को, ये आइकॉन को टाइल्स में शिफ्ट कर सकते हो या फिर टाइल से आपको स्टार्ट में शिफ्ट करना है आप वो भी कर सकते हो। और अगर आपके ऑलरेडी स्टार्ट में कोई ऑप्शन अवेलेबल है और उसे आपको लगता है कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए तो आप उसे इजीली अनपिन भी कर सकते हो राइट क्लिक करके, तो वो आपका स्टार्ट से हट जाएगा और जो मेन पोजीशन जहाँ पे वो पहले रहा, एग्जिस्टेंस जहाँ था वहीं पे वो चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है टू स्टार्ट अनपिनिंग एप्लीकेशन टाइल फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू। अब अनपिनिंग कैसे करते हैं, क्लिक द स्टार्ट बटन लोकेटेड ऑन द लोअर लेफ्ट पार्ट ऑफ योर स्क्रीन टू ओपन अप द स्टार्ट मेन्यू। सबसे पहले तो आपको स्टार्ट पर क्लिक करना है स्टार्ट को खोलने के लिए, ठीक है, कि उसके अंदर क्या लिस्टिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। In the start menu, choose an application that you want to be unpinned from the tile interface। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको स्टार्ट मेन्यू से उस एप्लीकेशन को चूज़ करना है जिसे कि आप टाइल इंटरफेस से अनपिन करना चाहते हो, टाइल इंटरफेस से हटाना चाहते हो, ठीक है। राइट क्लिक ऑन द एप्लीकेशन आइकॉन टू व्यू अवेलेबल ऑप्शन। राइट क्लिक करना है और आपको अवेलेबल ऑप्शंस चेक करने हैं, जहाँ भी अवेलेबल होगा वो वहाँ पे आपके उसको सेट कर देगा, ठीक है। देन सिलेक्ट अनपिन फ्रॉम द स्टार्ट। अब आपने स्टार्ट से अनपिन कर दिया तो आपका वो हट जाएगा, वहाँ से वो चला जाएगा। द एप्लीकेशन टाइल विल बी रिमूव्ड फ्रॉम योर स्टार्ट मेन्यू। अ ब्लैंक स्पेस विल बी अवेलेबल वेयर यू कैन ऐड अनदर एप्लीकेशन टाइल। आप देख सकते हो यहाँ पे बीच में काफ़ी कुछ खाली हो गया है। अब आपको यहाँ पे लगता है तो आप यहाँ पे कुछ ऐड कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे भी स्पेस वैकेंट हो गया है। अब आपको लगता है आप यहाँ पे कोई भी पिन अप कर सकते हो किसी भी एप्लीकेशन को, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें स्विचिंग बिटवीन रनिंग एप्स। Windows 10 introduces a new features called Task Menu. Task View is a virtual desktop manager that allow you to quickly switch between all of your open apps on multiple desktops. Create custom additional desktop to group apps for productivity. सी विंडोज़ 10 जो है उसमें काफ़ी, मैंने जैसे कहा पहले कि बहुत सारे नए फीचर्स ऐड हुए हैं, ठीक है। तो उसमें एक न्यू फीचर है टास्क व्यू, ठीक है। अब टास्क व्यू कैसे काम करता है, एक वर्चुअल मैनेजर की तरह, डेस्कटॉप के मैनेजर की तरह काम करता है जो कि हर चीज़ों को मैनेज करता है। कहीं पे कोई चीज़ ओपन है तो उसको स्विच करता है, यहाँ से वहाँ शिफ्ट करता है, ठीक है। जैसे आपने अगर एक साथ 3 विंडोज़ ओपन कर रखे, पेंट का भी है, गेम्स का भी है, सॉन्ग का भी है, ठीक है, तो आपको एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे स्विच करना है तो आप इजीली स्विच कर सकते हो। ये ऑप्शन हमारे टास्क व्यू ने दिया हुआ है। आपने नीचे देखा होगा बहुत सारे ऑप्शंस दिए रहते हैं, बहुत सारे ओपनड ऑप्शंस दिए रहते हैं जो आपने ओपन कर रखा है, तो आप इजीली एक दूसरे से स्विच कर सकते हो। विद द हेल्प ऑफ टास्क व्यू
ठीक है, create custom additional desktop to group apps for productivity, entertainment or whatever you choose. This makes multitasking and organizing your opened apps much easier. ठीक है, मल्टीटास्किंग मतलब एक साथ आप कई सारे काम कर रहे हो. देख सकते हो यहाँ पे कि आपका एक्सप्लोरर भी ओपन है, देन आपका एक और ऐप ऑप्शन अवेलेबल खुला हुआ है. ठीक है, सी टू स्विच बिटवीन ऐप्स. अब ये कैसे करते हैं? इन द टास्क बार क्लिक ऑन द टास्क व्यू. जो टास्क बार है आप उस पर क्लिक करिए. ठीक है, टास्क बार पर. ठीक है, विंडो डिस्प्ले द थंबनेल ऑफ ऑल रनिंग ऐप. थंबनेल मतलब छोटे छोटे से आपको दिखाई देंगे जितने भी रनिंग ऐप्स है, मतलब जो भी ओपनड है वो ऐप्स को वो छोटे छोटे फॉर्म में थंबनेल फॉर्म में दिखाएंगे. ठीक है, डिस्प्ले करेंगे. क्लिक ऑन द थंबनेल ऑफ ऐप यू वांट टू स्विच. अब जैसे आप एक्सेल कर रहे हो, आपको एक्सेल करते करते मुझे आपको लगता है नहीं मुझे तो थोड़ा सा गेम खेलना है, तो जस्ट आप सिर्फ स्विच कर दोगे. क्लिक करने के बाद आपको तीनों ओपन दिखाई देंगे. आपको किसी में भी स्विच करना है, फटाफट स्विच कर सकते हो. ठीक है, तो ये बहुत ईजीली पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ टास्क बार. ओके, देन नेक्स्ट है लॉकिंग द कंप्यूटर. कंप्यूटर को आप लॉक भी कर सकते हो. ठीक है, कैसे करते हैं हम ये? सी इसको करने के लिए लॉकिंग द पीसी इन विंडोज 10 प्रिवेंट्स योर कंप्यूटर फ्रॉम एन अनऑथराइज्ड एक्सेस whenever you are not using it. It lets you leave your PC without shutting it down so that you can resume your work whenever you want to and you do not have to turn on your PC again. सी कभी कभी क्या होता है, स्कूल में देखा होगा आप लोगों ने कि पासवर्ड डले हुए हैं. ठीक है, टीचर आगे पासवर्ड डालती है, उसके बाद आपका पीसी ओपन होता है. ऐसे ही हम लोग पर्सनल अपने कंप्यूटर्स में अपने लैपटॉप में भी पासवर्ड या सिक्योरिटी लॉकिंग डाल सकते हैं. बेसिकली इसका इंटेंशन ये होता है कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन आके आपके कंप्यूटर या लैपटॉप को एक्सेस ना कर सके. ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अपना काम मतलब मोस्टली ऐसा होता है ना ऑफिस वगैरह में एक इंसान काम कर रहा होता है. ठीक है, तो क्या वो अगर थोड़ी देर के लिए उठ के जाएगा तो क्या शट डाउन करके जाएगा? नो, फिर वो क्या करता है, सिर्फ उसको स्लीप मोड पर डाल देता है. ठीक है, अब उससे क्या होता है कि जब तक कोई दूसरा आके पासवर्ड नहीं डालेगा वो आप मेन डेस्कटॉप पे नहीं जाएगा. ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या होती है कि कोई अनऑथराइज पर्सन आके दूसरा कोई आके कुछ भी ना कर जाए आपके कंप्यूटर में, तो हम अपने कंप्यूटर के अंदर लॉकिंग सिस्टम डाल सकते हैं. ठीक है, ओके, तो कैसे करते हैं ये? टू लॉक द कंप्यूटर, लॉक कंप्यूटर वाया द यूज़र आइकॉन इन स्टार्ट मेन्यू. स्टार्ट मेन्यू के थ्रू आप कर सकते हो. ओपन स्टार्ट मेन्यू, क्लिक द यूज़र आइकॉन एंड चूज़ लॉक इन द लिस्ट. स्टार्ट मेन्यू पे जाके आप किसको क्या चूज़ करोगे? यूज़र आइकॉन. ओके, एंड चूज़ लॉक इन द लिस्ट. फिर उसके बाद आपको ऑप्शन नेक्स्ट चूज़ करना है लॉक इन द लिस्ट. ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं. स्विच यूज़र, साइन आउट, लॉक, चेंज, बहुत सारे, टास्क मैनेजर. ठीक है, तो ऐसे कई चीज़ें दिख रही हैं. आपको क्या करना है? लॉक कंप्यूटर इन स्क्रीन सेवर सेटिंग. आपको किस पे क्लिक करना है? लॉक कंप्यूटर इन स्क्रीन सेवर सेटिंग. ठीक है, टाइप लॉक कंप्यूटर इन द सर्च बॉक्स ऑन टास्क बार एंड चूज लॉक द कंप्यूटर व्हेन आई लीव इट अलोन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. जब आपने इस लॉक ऑप्शन को ले लिया है तो आपका कंप्यूटर जब भी आप वहाँ से उठ के जाते हो तो वो कुछ सेकंड्स में टाइमिंग सेट रहती है, कुछ मिनट्स में मैक्सिमम वो आपका लॉक हो जाता है. ठीक है, तो उसके बाद कोई आके उसको एक्सेस नहीं कर सकता. इन द स्क्रीन सेवर सेटिंग, जब स्क्रीन सेवर सेटिंग मतलब आपका विंडोज़ घूमता रहेगा या कुछ उस पर इमेज दे रखा है तो वो मूव करेगा, बट येस वो ओपन नहीं करेगा. ठीक है, in the screen saver setting dialog box choose on resume display log on screen and press OK बटन. ठीक है, तो इस तरह से आप लॉक कर सकते हो. और दूसरा ऑप्शन है कि आप एक यूज़र क्रिएट कर सकते हो जिसको आप पासवर्ड प्रोवाइड कर सकते हो. उससे भी ऐसा होगा कि आप अपने कंप्यूटर को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो, कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन आके एक्सेस नहीं कर पाएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो हियर आवर चैप्टर इज़ फिनिश्ड. आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा ये चैप्टर. ठीक है, okay students, so we will meet in next video session with new chapter. Till the time, take care of yourself. Bye bye.